के साथ में छल किया था, इसी प्रकार से ये निरंजन वन में पड़ी है। अच्छा महाराज, प्रभु राम कहने लगे गुरुदेव तो इसका क्या होना चाहिए? तो कहने लगे प्रभु होना तो ये है कि इस नारी को आप उद्धार करें। लेकिन महाराज हमें ये बताओ, गौतम ऋषि जो थे उनकी पत्नी पत्थर बन गई, किस कारण बन गई? तो कहने लगे एक बार इंद्र ने अहिल्या को देखा, अहिल्या बड़ी सुंदर थी, पूजा करने के लिए जा रही थी, बड़ी सुंदर थी, तो इंद्र जो था उसका जो मन था जो विचलित हो गया देख करके। और भक्तों आप जानते हो किसी की बहन बेटी अगर सुंदर हो तो बहुत से लोग ऐसे बुरी नजर के रहते हैं जिसकी उनकी गंदी नजरें उस बहन बेटी पे अवश्य पड़ती है, तो कुछ अपने मन में अपनी गंदगी लाते हैं। इधर देखा है इंद्र ने जैसे अहिल्या को देखा, अब सोचने लगा अब क्या करूं, इतनी सुंदर नारी हमारे जीवन में कैसे आएगी? तो जाकर के चंद्रमा से कहा, चंद्रमा से जाकर के एक बात कही, भैया चंद्रमा एक बात सुनो। कहने लगे क्या बात है? सुनो, एक काम करो, जो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है उससे हमारी एक बार मुलाकात हो जाए तो हमारे भाग्य बदल जाएंगे। चंद्रमा कहने लगा भैया की बातें अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है। इंद्र कहने लगा हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते जो हमारा इस स्त्री से एक बार हमारी मुलाकात हो जाए। लेकिन भक्तों चंद्रमा कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, एहसान वाली बात नहीं है, अगर बात है तुम्हारे मन में है तो चिंता मत करो। तो कहने लगे हमें करना क्या है? तो इंद्र कहने लगा सुनो, कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं पावा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं पावा बन जाऊंगा। उसी समय भक्तों जाकर के चंद्रमा कहने लगा भैया चिंता मत करो। जैसे ही अमावस्या का दिन आया, रात के समय चंद्रमा जो था मुर्गा का भेष धारण कर लिया। इधर इंद्र जो था महाराज जो गौतम ऋषि थे उनका भेष धारण किया है। और जैसे ही अमावस्या का दिन था, रात में आकर के भक्तों 2 बजे उसने मुर्गा का रूप धारण करे गौतम ऋषि के द्वार पर आवाज लगा दी। और जैसे ही आवाज लगाई उसी समय गौतम ऋषि ने सोचा कि आज सवेरा बहुत जल्दी हो गया। उन्होंने अपने वस्त्र उठाए और गंगा स्नान करने के लिए चले। इधर देखा है इंद्र जो था गौतम ऋषि का भेष धारण करके और उनके घर में घुस गया और अहिल्या से जाकर के अपना नाना प्रकार का उसने अपना रूप दिखा करके और उनको छल कर दिया उनके साथ में। कहा है अहिल्या सोचती थी कि अभी तो पतिदेव हमारे गंगा स्नान करने के लिए गए और
क्या मन में ही विचार किया, हमें लगता है अधवर से लौटे आए, तो सोचने लगी हैं चलो कोई बात नहीं है, अगर गए हुए हो सकते नहीं का रात हुई तासो लौटे आए, लेकिन भक्तों समझ नहीं पाया उस स्त्री ने कि मेरे साथ भी छल हो गया। उसी समय क्या हुआ, उसी समय भक्तों जैसे ही आवाज सुनी वस्त्र उठाए गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चले गए। देखा है कि रास्ते में चले जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि मैं जब भी स्नान करने जाता था तो बड़ी गऊ बेला पर बड़ी सुगंधित हवाएं चलती थी, बड़ी सुंदर महक आती थी। आज मुझे अजीब सा लग रहा है, ये क्या देख रहा हूँ मैं। और जैसे ही सोचते ही जा रहे हैं, आगे जैसे ही गंगा जी में स्नान करने के लिए कदम बढ़ाया तो आवाज आई है गंगा से, हे गौतम ऋषि तुम ये क्या कर रहे हो? अरे अभी गंगा स्नान करने का समय नहीं है, तुम्हारे घर में देखो छल हो रहा है। अरे तुम्हारी स्त्री के साथ में छल हो रहा है, जाओ। उसी समय भक्तों जैसे ये आवाज सुनी, महाराज गौतम ऋषि ने अपने वस्त्रों को उठाया और वहां से भाग चले हैं। और भागते चले आए और देखा है कि इंद्र उनकी पत्नी के साथ में छल कर रहा है। जैसे ही देखा, इधर देखा है कि चंद्रमा मुर्गा बना बैठा है, और जैसे ही देखा तो आवाज दी, अच्छा तो तू मेरे साथ में छल कर रहा है, तो जा तुझे श्राप देखा कि आज के बाद सारे जीवन तू कलंकित रहेगा। उसी समय भक्तों श्राप दिया है गौतम ऋषि ने चंद्रमा को। आज देखो जैसे ही गौतम ऋषि के जो गीले वस्त्र थे कपड़ों के सहित गंगा जल में प्रवेश किया, तो वही कपड़े उतार करके और वही पोटली उठा करके उसे चंद्रमा जो मुर्गा बना बैठा था उसकी पीठ पर मारा, कहीं जा तुझे श्राप देते हैं तू आजीवन कलंकित रहेगा। उसी समय आपने देखा है कि चंद्रमा में जो काला काला धब्बा दिखाई देता है वो गौतम ऋषि का श्राप है। इधर जैसे ही कुटिया के लिए प्रवेश हुए हैं, कुटी में आगे बढ़े तो देखा है कि इंद्र आज गौतम ऋषि के रूप में खड़ा है। अब तो दो गौतम ऋषि वहाँ खड़े हैं। अहिल्या असमंजस में पड़ गई, अब ये क्या करूं, ये क्या हो गया मेरे साथ में। उसी समय भक्तों महाराज गौतम ऋषि कहने लगे, अरे इंद्र तूने ये अच्छा नहीं किया, जो तू मेरी स्त्री के साथ में छल करने आया, तुझे शर्म नहीं लगी? तू आकाश मार्ग से तुझे सुंदर परियां छोड़ करके आज मेरी स्त्री के साथ में तूने छल किया, तो जा तुझे श्राप देते हैं, तो कभी तुझे स्त्री नाम की लेडीज कभी तेरे पास में नहीं आएगी और तू कभी देख भी नहीं पाएगा। उसी समय भक्तों और जैसे ही अपनी स्त्री को देखा है, अच्छा तो तू अपने पर पुरुष का नियम नहीं जानती, आज तक तूने ये नहीं सोच पाया हमारे पति का कैसा आचरण है और पर पुरुष का कैसा आचरण है। अरे उसने रूप ही तो चेंज किया था, अरे रूप ही तो बदल लिया था, क्या इन इंद्रियों को नहीं बदला था? इंद्रियां तो नहीं बदली, क्या ये हाथ तो नहीं बदल गए, विचार तो नहीं बदल गए, ये कैसे हुआ? तो जा तुझे भी श्राप देता हूं, तू अभी भी
पत्थर की हो जा। उसी समय महाराज अहिल्या पत्थर की हो गई और वो पत्थर की अहिल्या आज इस निरंजन वन में पड़ी है। महाराज विश्वामित्र ने प्रभु राम को समझाया, बेटा ये काफी समय से पड़ी है, इसको उद्धार करो। और उसी समय महाराज प्रभु राम अपने पैरों की वजह से अहिल्या को उद्धार करते हैं और अहिल्या उसी समय सुंदर सी स्त्री बन गई और वहां पर प्रकट करके आज सुंदर सा रूप धारण किया है अहिल्या ने। और वहां से आगे के लिए प्रभु राम बढ़े हैं तो जाकर के महाराज जनक के बाग में पहुंच गए हैं। धीरे धीरे महाराज जनक के बाग में पहुंच गए। जब उस बगीचे में रुके हैं, इधर देखा है जनक नंदिनी सीता अपनी सहेलियों को लेकर के फूल बाग में फूल तोड़ने के लिए गौरा मैया की पूजा करने के लिए चली हैं। और इधर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के पूजा के लिए फूल लेने के लिए उसी बाग में आगे बढ़े हैं। अब तो सीता और प्रभु राम की मुलाकात उसी बगीचे में होती है और जैसे ही बंदो जनक नंदिनी सीता को राम ने देखा तो उनके नैना चकोर बन गए और सीता जी ने प्रभु राम को देखा तो मानो कि प्रभु राम हृदय में समा गए और मन में विचार किया है भक्तों कि क्या करूं। और इधर सखियां भी विचार करती हैं कि ऐसे लड़के के साथ में अगर हमारी सहेली सीता का विवाह हो जाए तो भाग्य ही बदल जाए। उसी समय भक्तों जैसे ही फूल तोड़े हैं प्रभु राम ने और इधर सीता मैया गौरा मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए गई है और एक ही बात कही है गौरा मैया से, हे माँ